हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। और 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर हम करा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज थी हमारी 4.3, चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, तो वही सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख ही सकते हो, है ना। कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, है ना। मूल क्या है, बराबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका पार्ट में फर्स्ट है, इसमें 2 पार्ट है ना, जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। अगर किसी कोई दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को, तो कमेंट करके जरूर बताए कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, पर ऐसा होने का नहीं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, खासकर स्टेट बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी सर पैटर्न सेम रहता है, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो क्या है भाई, हमें क्या रखा है क्वेश्चन में कि हमें के की वैल्यू फाइंड कीजिए ना। क्या करना है, के का मान हमें ज्ञात करना है जबकि इसके दो मूल क्या हो, बराबर हो। अब मूल का मतलब मैंने आपको बताया था अच्छे से, है ना। मूल क्या होते हैं, जो एक्स की वैल्यूज होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करना है हमको, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं भाई सबसे पहले हमें करना क्या है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। व्युत्क्रम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि निम्न निम्न समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने को क्या कर दो स्टूडेंट, इसी कंपेयरिंग कर दो इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखो ये भी एक्स का कोफिशिएंट है, ये भी एक्स का कोफिशिएंट है ना, मतलब एक्स का गुणांक के है, तो एक्स का गुणांक कितना है, बी। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कर लो आप, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, के। ठीक है, सी इक्वल टू ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम का फॉर्मूला, है ना। व्युत्क्रम, है ना, ये क्या था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक स्टूडेंट, तो भाई बी की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, के, है ना, माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और सी की वैल्यू कितनी है, 3। के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, अब डी की वैल्यू आ गई, इसमें हम आगे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि मूल क्या है, बराबर है। मूल क्या है, बराबर। अगर मूल बराबर होते हैं तो आपको पता है क्या होता है फिर, है ना। तो क्या होता है, जब मूल बराबर होते हैं ना, तो क्या होते हैं भाई, दिया है कि, ऐसे लिखेंगे, दिया है कि मूल बराबर है। ठीक है, मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं, मूल कब बराबर होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या हो, 0, है ना। जब क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। ठीक है स्टूडेंट, तो डी क्या है, बराबर है ना, तो डी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, डी क्या हो गया, 0। अब क्या करते हैं, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं 0। ठीक है, डी की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो भाई देखो, डी की वैल्यू जब 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना है, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब ये माइनस इधर ले जाओ आप, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 24, और ये स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट, कितना हो जाएगा, 24। अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब इनका तो पेयर बन गया, ये तो आ गया बाहर। अब कितना बचा, अब ये बच गया ना 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 को क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, और रूट के अंदर से, है ना, जब भी कोई संख्या बाहर आती है तो क्या आता है, प्लस माइनस में लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं बच्चों, प्लस माइनस में। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 वैल्यूज होगी भाई, एक तो प्लस की है और एक है माइनस की, रूट 6।
ठीक स्टूडेंट, यानी कि रूट के अंदर जब कोई भी क्या होती है संख्या होती है तो क्या प्लस माइनस में लिखी जाती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, दूसरी बात, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सिमिलरली भाई सेम करना है बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन की कंपेयरिंग कराओ किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 है ना। फिर यहाँ से क्या करो, सबके कोफिशिएंट देखो, मतलब गुणांक देखो। x स्क्वायर का गुणांक a, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना 2, तो यहाँ पे 2 है ना। x का गुणांक k, तो x का गुणांक k, 3, c की वैल्यू 3। ठीक है, उसके बाद विविक्त कर निकाल दो, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, हमें दिया है कि मूल क्या है, बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मूल क्या है, बराबर है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो तब क्या होता है, डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब डी बराबर 0 होगा तो हम इसके बराबर पुट कर देंगे इसे, तो हमने 0 पुट कर दिया भाई, है ना। ये माइनस था तो इधर जाके क्या हुआ, प्लस हुआ। तो ये स्क्वायर था, स्क्वायर इसके ऊपर जाके क्या हो गया भाई, रूट हो गया, है ना। एक साइड से स्क्वायर हटाएगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। अब हमने क्या करा, 24 के क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। अब ये तो बन गया पेयर 2 का, ये तो आगे बाहर, और ये 2 और 3 बच गया एज इट इज, है ना। 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6। और ये रूट में अगर कोई भी नंबर होता है तो प्लस माइनस में लिखा जाता है, क्यों, इसका मैं तुम्हें कारण बता देता हूँ। ठीक है, क्यों लिखा जाता है ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं। जैसे ये 4 है ना रूट के अंदर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ये भी लिख सकते हैं भाई सेम, है ना। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं, -2 गुणा -2, है नहीं। देखो -2 की मल्टीप्लाई -2 में करो तो इसका पेयर बनना है, कितना आता है, 4। और 2 इंटू 2 करो, ये भी 4, है ना। तो देखो ये भी बाहर आ गया, और ये -2 का पेयर बनना है, ये भी बाहर आ गया। तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसलिए इनको लिख देते हैं प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी मल्टी देखो, ये क्या है, यहाँ पे क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई थी, पर वहां पे भी है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है। तो पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म में इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करो भाई, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, के एज इट इज, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में के एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2, है ना। ये कितना आ जाएगा, के एक्स, और ये प्लस 6 बराबर कितना, 0। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, अभी इक्वेशन इसके टाइप की होगी, है ना। अभी क्या करेंगे, अभी ये वाली लाइन हमें एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कि निम्न समीकरणों की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। तो जब करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आएगी, के, बी, है ना। बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो एक्स की मल्टीप्लाई में कितना है, -2k, तो यहाँ पे आएगा -2k, है ना। साइन भी देखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे कितना है, माइनस का, तो माइनस साइन इसके साथ लेंगे। और सी इक्वल टू कितना है, 6। ठीक है, इसके बाद में क्या निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, विविक्त कर, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या आता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d एज इट इज b की वैल्यू कितनी है, -2k, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है, k, c की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है फ्रेंड, तो d बराबर 2 का स्क्वायर कितना भाई, 4, और स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, k का स्क्वायर, k स्क्वायर। अगर माइनस की पावर इवन होती है ना, तो हमेशा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब प्लस का, है ना। और ये 6 चौक 24, 24k। ठीक है, अब हमें बताया कि मूल क्या है बच्चों, बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। हमें दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। जब बराबर होते हैं तो डी इक्वल टू क्या होगा, तब डी बराबर कितना, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से आप क्या करो, के 4k क्या कर लो, आप कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कर लो, कॉमन। जब 4 कॉमन आ गया तो भाई कितना बचा यहाँ, के स्क्वायर है, तो एक तो k कॉमन आ गया तो k बच गया ना, माइनस, और ये 4 छंग 24, है ना। कितना बचा यहाँ पे, 6, क्योंकि k तो यहाँ पे कॉमन आ चुका है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो वापस एक बार, यहाँ पे बनेगा ना, 4 1 जा 4, है ना। k की मल्टीप्लाई k में करोगे तो कितना है, k स्क्वायर है, माइनस 4 6 जा 24k, है ना।
इक्वल टू 0। एक बार आप इसके बराबर 0 रख लो और एक बार आप इसके बराबर 0 रख लो। ऐसे ही तो मोल फाइंड करते हैं हम। तो भाई ऐसे कर दो, तो k की मल्टीप्लाई में 4 है तो इसके फोन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसे। तो देखो ये 4k इक्वल टू कितना है, 0 है ना, तो भाई k बराबर कितना आ जाएगा, 0.4। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है भाई, अरे k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक फ्रेंड, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्या अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए 10 सक्सेस क्लासेस विद गणित के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।